अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनाब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जनाब, आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारतीय सरकार की दौड़ें लग चुकी हैं। भारत के अंदर होने वाला जीएनसी के एहतजाज ने मोदी सरकार को शदीद किस्म की परेशानी में डाल दिया है। अब ये भारत के अंदर काकरोच जनता पार्टी की जानब से ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है और मोदी सरकार का जो कारकुनान हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या रवैया है, इसकी तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं। आज के इस व्लॉग में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले जनाब, आपसे ये गुजारिश है कि चैनल को लाइक भी कर दें, जनाब सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग के अंदर हम भारतीय सरकार का मखरूफ चेहरा आपके सामने रखेंगे। जनाब, मामला ये है कि भारत के अंदर होने वाला ये एहतजाज, असल में ये एहतजाज जो है वो जनाब तलीमी निज़ाम के अंदर जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो नीट का इम्तिहान है, नीट का इम्तिहान असल में जनाब मेडिकल के स्टूडेंट के लिए होता है कि जनाब जो तुलबा इस इम्तिहान को पास करते हैं तो वो फिर जाके आगे मेडिकल के जो क्लासेस हैं या उसके अंदर उनकी ज्वाइनिंग होती है। अब मामला इस नीट के इम्तिहान का शुरू होता है तो जनाब काकरोच जनता पार्टी के जो एक कारकुन है, एक रहनुमा है, सोनम मंगवान जनाब उनका नाम है, उनकी जानब से जनाब वांगचिक उनका नाम है, उन्होंने जनाब भूख हड़ताल का एक एहतजाज किया। अब ये जो एहतजाज है ये कहाँ पे किया जाता है? इस एहतजाज का ही तो असल में मकसद है, इस एहतजाज का ही तो जनाब असल में मामला है। ये एहतजाज जंतर मंतर के मुकाम पे किया जाता है। ये जंतर मंतर का मुकाम जैसे पाकिस्तान के अंदर एक डी चौक का मकाम है, ये मुकाम बड़ा अहमियत का अमल है क्योंकि डी चौक जो है यहाँ पे पार्लियामेंट भी है, रेड जोन भी है। अब ये जो जंतर मंतर का मुकाम है ये मुकाम भी इसी तरह भारतीय पार्लियामेंट के बिल्कुल ही करीब है। यहाँ पे जनाब हफ्ते के रोज जनाब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है। उसे भारतीय हुकूमत ये कहती है कि वो जनाब भूख की वजह से नढाल है, हम उसे अस्पताल लेके जा रहे हैं। लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, फिर उसके बाद जो कारकुनान है वो जनाब जंतर मंतर के मुकाम पे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। कल इतवार का रोज था, कारकुनान तलबा खासी तादाद में जमा हो जाते हैं। आज पीर के रोज की अपडेट्स ये हैं कि जनाब स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर के मुकाम को इस तरह भरा कि इससे पहले भारत के अंदर इतना बड़ा जेनजी का एहतजाज कभी देखने को नहीं आया। अब इतना बड़ा जब एहतजाज होता है, हजारों की तादाद में जब तुलबा सड़कों पर निकलते हैं, जिनका मौक़िफ़ क्या है कि जनाब हमें जो नीट का इम्तिहान होता है इस इम्तिहान के अंदर शफाफियत हो और जो वजीर तालीम है वो इस्तीफा दे और तुलबा को रोजगार मिलना चाहिए। इन चीज़ों पे ये तुलबा एहतजाज करते हैं और पार्लियामेंट की तरफ जाने का ये ऐलान कर देते हैं। जब ये तुलबा पार्लियामेंट की तरफ जाने का ऐलान करते हैं तो रास्ते में पुलिस रुकावटें खड़ी करती है, लेकिन तुलबा की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो रुकावटें अबूर कर लेते हैं। पुलिस तुलबा के ऊपर लाठी चार्ज करती है। मुख्तलिफ वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। अब जब तुलबा पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार जो है वो जनाब घबरा गई है, पार्लियामेंट के दरवाजों को ताले लगवा दिए गए। अब ये मोदी सरकार की इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है, इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट है जनाब के तुलबा ने इस वक्त मोदी सरकार को शदीद किस्म की परेशानी में डाल रखा है। मोदी सरकार अब सोच रही है कि उन्होंने करना है तो क्या करना है। अब यहाँ पर एक चीज उन लोगों के लिए ये मैसेज बड़ा वाज़ेह है जो ये कहते थे कि भारत को तो बहुत कुछ है, वो तो ये कर देगा, वो कर देगा। अब ये चीजें साबित हैं कि जनाब वहाँ पे तुलबा के साथ किस किस्म की ज्यादती जुल्म हो रहा है और जो वीडियोस सामने आ रही हैं। अब ये जो
तूफान आया है, ये जो जिंजी का तूफान आया है, अब ये तूफान मोदी सरकार से थमा नहीं जा रहा। ये तूफान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी सरकार को शदीद किस्म की परेशानी में इस जिंजी के जो तूफान है इसने इम्तिहान में डाल दिया। बहरहाल ये अपडेट्स थी। नेक्स्ट व्लॉग में मजीद तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। फिल वक्त के लिए इतना ही। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।